ज्योति आगे आज जगह है, कुर्सियाँ हैं। अच्छा जी, लास्ट मुरली का कहते हैं पढ़ना है। ठीक है, माइक है या बिना माइक के है? अच्छा अच्छा।
ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। क्यों? हमारे बीच दीदी जी पधारे। तो दीदी जी के लिए एक बार सभी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। हम दीदी जी का एक छोटा सा संक्षिप्त में परिचय देना चाहते हैं, फिर उसके बाद हम मुरली सुनेंगे। दीदी जी का जन्म 1942 में हुआ था। आपने हिस्ट्री और पॉल साइंस में पंजाब यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त किया। बचपन से ही आपकी रुचि आध्यात्मिकता में रही है और इसी वजह से बहुत कम उम्र में ही आपको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ। 1962 में आपने अपना जीवन संपूर्ण रीति से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित किया। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी हिस्सा लिया, विशेष रूप से जो कॉन्फ्रेंसेस यूएसएसआर में निर्धारित किए जाते थे उसमें आप हिस्सा लेते थे। आपने विदेश यात्रा भी की, जैसे यूके, यूएसए, फ्रांस, स्पेन, नेपाल, दुबई। आपने कई सारे छोटे छोटे ज्ञान की जो आर्टिकल्स हैं अपने ज्ञानामृत पत्रिका में भी आपके आते रहते थे। इसके साथ साथ आप वुमेन विंग के चेयरपर्सन भी रहे हैं और आप हमारे शक्तिनगर सेंटर के प्रभारी भी हैं। तो एक बार फिर से दीदी जी का स्वागत करेंगे। दीदी जी से मुरली सुनेंगे। हाँ, हमारे दिल्ली जोन इंचार्ज में से आप भी एक हैं। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद बहन का मेरा परिचय देने का। जब परिचय देते हैं तो जरूर कुछ बढ़ा चढ़ा के देना ही पड़ता है। बाकी तो सहज परिचय है कि हम प्यारे बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं, जिनको परम सौभाग्य मिला है कि स्वयं सर्वशक्तिवान ने अपनी सेवा के लिए हमको योग्य समझा और हम उनकी सेवाओं पर उपस्थित हुए। इससे बढ़कर बड़ा स्टेटस या बड़ी महिमा क्या हो सकती है। एक सेवाधारी की सबसे बड़ी महिमा है कि प्रभु का सेवाधारी है, ईश्वर की सेवाओं पर हम उपस्थित हैं। बाकी तो आप सब समझते हैं कि हमारी क्लास की विधि ही चलती है। सर्वप्रथम ज्ञान की मुरली, क्योंकि जिससे जन्म होता है उसे जीवन भर वो चीज मिलनी चाहिए, तभी उसका जीवन रह सकता है। मछली जल से जन्म लेती है, कमल कीचड़ में जन्म लेता है। अगर जल ना हो तो मछली जिंदा नहीं रह सकती, कीचड़ ना हो तो कमल खिला नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मणों का जन्म ज्ञान से होता है। ब्राह्मण मतलब ही क्या है? ज्ञान सुन के और ज्ञान सुनाने वाले, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण जिन्होंने ज्ञान से जन्म लिया। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान आपके जीवन की वो अमृत बूटी है जो आपके जीवन को सदा सलामत रखती है, अविनाशी बना के रखती है। अब मान लीजिए कोई ज्ञान ही ना सुने या सुनता सुनता मिस करता रहे, तो आप समझ सकते हैं कि अगर मछली को कुछ समय जल से निकाल दिया जाए तो क्या उसकी हालत होती है। कीचड़ को कुछ समय के लिए कीचड़ से अलग कर दिया जाए कमल को, तो कैसे कमल का स्वरूप हो जाएगा। ठीक बाबा भी हम बच्चों को कहता है कि ज्ञान एक ऐसी जड़ी बूटी है जो मेरे बच्चों को जिए दान देने वाली। कुछ नहीं होगा, हम कहते एक बच्चा स्कूल में जाता है, ज्यादा नहीं पढ़ता, लेकिन स्कूल में रोज जाता है और टीचर द्वारा दिया हुआ होमवर्क वो रोज करता है। अगर इतना भी करता है तो पास मार्क्स लेकर के वो नेक्स्ट क्लास में जरूर चला जाएगा, क्योंकि रोज क्लास करता है, होमवर्क रोज करता है, कम से कम इतना तो कर लेता है और नहीं कुछ कर सकता
इतना तो कर लेता। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, जो बच्चे नित्य क्लास करते हैं और बाबा का दिया हुआ होमवर्क करते हैं, जो भी बाबा घर का काम रोज वाणी में कहता है, इसका ध्यान रखो, सारा दिन इसका सिमरन करो। बच्चे, ये बात तुम्हारी बुद्धि में टपकती रहनी चाहिए। जो बाबा ने कहा हमने अंडरलाइन किया, नोट किया, और उस चित्त को, चिंतन को चित्त पर रखा और उसका चिंतन करते रहे। तो बाबा ने कहा था, जो व्यर्थ चिंतन आते हैं, जो मनोस्थिति को परेशान करते हैं, ये व्यर्थ चिंतन समाप्त करने से समाप्त नहीं होते, लेकिन प्रभु चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन, ज्ञान का चिंतन जब चलता है तो ये व्यर्थ का स्वतः ही समाप्त होना हो जाता है, क्योंकि रिप्लेस हो जाता है। जो श्रेष्ठ चिंतन है वो व्यर्थ चिंतन को समाप्त करता है। तो ये है हमारे श्रेष्ठ प्रभु के संकल्प, जो हमको आज बाबा ने सबसे पहले कहा, टाइम वेस्ट ना करो, क्योंकि यही टाइम है जिस टाइम में हम देवता बन सकते, और यही टाइम है अगर हम गाकर, खाकर, सोकर, व्यर्थ चर्चा करके समय व्यतीत करते, तो समझ सकते हैं कि हमारे भविष्य प्रारंभ में कितनी कमी पड़ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं, जहाँ भी टाइम वेस्ट होता है, हाँ जरूरी है, घर परिवार में रहते हैं, समय देना पड़ता है, घर परिवार की बातों को सोचना पड़ता है, टाइम देते हैं, लेकिन वेस्ट ना जाए। और वो टाइम देते हुए भी क्या ख्याल रखना है, हम बाबा के अलॉटेड बच्चे हैं, उनको बाबा ने कहा हुआ है कि घर परिवार को छोड़ना नहीं है। जिस परिवार को रचा है उस परिवार की पालना करना आपको फर्ज बनता है। उसकी पालना परवरिश करते हुए अपनी स्थिति को ध्यान रखो। परिस्थितियों का आपकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आना चाहिए, लेकिन आपकी श्रेष्ठ स्थिति से आपकी परिस्थितियों का परिवर्तन आना चाहिए। धीरे धीरे आपकी परिस्थितियां बदलती चली जाएगी। जिस पर मैं पहले सुना के फिर मैं सुनाती हूँ बाबा के महावाक्य, तो मुझे याद आता है, हम जब रूस देश में प्रारंभ में गए तो हमारे सामने एक बीमारी आती थी। क्लास में लगभग 1000-1500 लोग होते थे जो कोर्स करते थे। उनमें से 3-4 रोज क्लास के बाद मेरे पास आते और ये कहते, दीदी किसी ने हमारी शक्ति छीन ली। अब मेरे को तो ये बात समझ में नहीं आती थी, मेरी शक्ति छीन ली। मैंने कहा, शक्ति आपकी है, आप संभाल के रखो, आपकी शक्ति को क्यों छीनता है? कहा नहीं, हम घर से अच्छे वाले आए थे, यहाँ हमारी शक्ति छीन गई। मैं समझ नहीं पाई, लेकिन जब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए, मैंने सोचा नहीं, ऐसा छोड़ नहीं देना चाहिए, मजाक में बात को नहीं गवा दो। मैंने समझने की कोशिश की कि ये ऐसा क्यों कहते हैं, और मैंने क्या अनुभव करके देखा। जब एक ने कहा मेरी शक्ति छिन गई, मैंने कहा तुम कहाँ बैठे थे? उसने बताया उस जगह पर। मैंने उनके आगे पीछे दाएं बाएं वाले 4-5 लोगों को अपने पास बुलाया और बुलाकर मैंने एक बार पूछा, आप सब ठीक हैं? खुश मौज में हैं? बड़े खुश हो गए कि स्पेशल इतनी बड़ी सभा में दीदी ने हमको बुलाया और हमारा हाल चाल पूछ रही हैं। ये तो कुछ वरदान लेने का टाइम है, ऐसा उनको प्रतीत हुआ। कहा, दीदी आपको कैसे पता चला कि हमारे हाल चाल पूछने वाला दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आपने हमारा हाल चाल पूछा?
उसमें एक ने कहा, मैं इतनी द्वंद में हूँ, मेरे घर की एक समस्या ऐसी है, जायदाद के बंटवारे का आज फैसले का दिन है और बंटवारा बड़ा अन्याय से हो रहा है, मैं बड़ी परेशान। इसलिए मैं सुन रही थी ज्ञान, लेकिन मैं खुश नहीं थी, मैं अपने उस धुंध में लगी हुई थी। एक अन्य ने कहा कि बच्चे को कोई ऐसी बीमारी आ गई है जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, चिंता लगी रहती है। किसी तरह मैं यहाँ भी इसीलिए आया कि भगवान मेरे बच्चे को ठीक कर दे, शायद यहाँ आपके ब्लेसिंग से वो बच्चा ठीक हो जाए। लेकिन मेरा चिंतन चलता है। अब मैंने उनसे पूछ लिया, पूछने पर उन्होंने ये बताया, मुझे पता चला कि ये जो माता जो घर से ठीक ठाक आई थी, खुश आई थी ज्ञान सुनने के लिए, लेकिन यहाँ आकर थोड़ी अशांति की महसूसता उसको हो रही है और मन डिस्टर्ब हो रहा है। तो उसका कारण क्या है? क्योंकि मनुष्य बड़ा सेंसिटिव है आजकल, जल्दी से कोई बात फील कर जाता है और कई लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं। सर्दी आएगी तो सबसे पहले जुकाम उन्हीं को ही होगा, गर्मी आएगी तो उसका इफेक्ट उन्हीं को ही पहले होना है। कहते हर सर्दी गर्मी जुकाम जो है बीमारी इन्हीं को ही अटैक करनी, क्योंकि उनका नेचर कुछ ऐसा है। तो कई मनुष्य बड़े कमजोर नेचर के होते हैं, वो किसी के वाइब्रेशंस, मान लीजिए किसने चिंतित होकर बैठा है, व्यर्थ की सोच में बैठा है और उसकी मनोस्थिति के जो वाइब्रेशंस होते हैं, जो वो सोचता है, वो वातावरण में सोच का प्रभाव फैलता है और जो कमजोर आत्मा होती है उसको वो प्रभाव इफेक्ट करता है। वो परेशान नहीं था, लेकिन आज वो अशांत हो गया। कारण क्या कि उसकी परेशानी ने ऐसे वाइब्रेशन क्रिएट किए जो दूसरी अच्छी आत्मा थी, खुश आत्मा थी, उसको वो वाइब्रेशन इफेक्ट कर और उसको स्पष्ट नहीं करना आता। वो इन शब्दों में कहता है, मेरी शक्ति छीन गई, पहले मेरे पास शक्ति थी, लगता है छीन गई, वो खुशी नहीं रही। तो मैं ज्यादा नहीं डिटेल जाऊंगी, इसका बताना यही चाहूंगी कि कभी ऐसी बात होती है ना मन में, तो जब हम संगठन में आते हैं तो हमारी बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है। संगठन में हम वरदान भी ले सकते हैं, अभिशाप भी ले सकते हैं। हम अपनी मनोस्थिति से प्रभावित करके अनेकों की मनोस्थिति को शुद्ध और शांत भी कर सकते हैं और अपनी मनोस्थिति से परेशान होकर के अनेकों की मनोस्थिति को परेशान भी कर सकते। तो हमने सेकेंड डे से क्लास में कहना शुरू किया कि जैसे आप लोग अपना कुत्ता ले आते हो, बहुत लोगों को कुत्तों से बड़ा प्यार होता है विदेश में, कुत्ता जरूर ले आएंगे साथ। तो हमने बाहर जंगला लगा रखा था कि सब अपने जंगले से बांध के अपने कुत्ते को फिर अंदर आइएगा और जब जाओ तो अपना कुत्ता लेते जाइए, लेकिन कुत्ते को कोई भी क्लास में अंदर नहीं लेके आएगा। तो बांध आते थे। तो हमने कहा जहां आप अपने कुत्ते को बांध के आते हो, वहां आप मन की जो परिस्थिति है उसको भी वही बांधा। कोई भी घटना, कोई भी बात जो चिंतित किए हुए, उसको को तुम ठहरो, मैं जब वापस आऊंगी ना बाहर तो तुझे ले चलो, उसको आश्वासन दे दो ताकि वो रह जाए। अब उसको वही खड़ा कर दो। कर सकते हो, कहा कर सकते तो बड़ी अच्छी बात। अब भारत में चप्पल उतार कर आते हैं तो चलो चप्पल जूता उतारा है ना,
जो आपके मन की कोई बात है ना चिंतित करने वाली, उसको भी वही उतारा। भाई तुम भी यही ठहरो, आऊंगी ना वापस तुझे। आप खुशनुमा होकर के ईश्वर के महावाक्य सुनने जा रहे हैं, दाता के वरदानों से झोली भरने जा रहे हैं, कांटों से फूल बनने के सुंदर युक्तियां सुनने जा रहे हैं। ऐसे मन में उल्लास और उमंग धारण किए हुए हम बाबा के महावाक्य सुने। ऐसा नहीं मुरझाए हुए सुने, बार बार बहन को कहना पड़े जाग कर सुनो, आंखें खोल लीजिए। कोशिश करें बड़े उमंग से, क्योंकि ये महावाक्य कल्प में एक ही बार मिलने हैं, पुनः पुनः नहीं मिलने। और किसके महावाक्य हैं? स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान के महावाक्य, जो कितने साधारण तन में प्रवेश होकर के और कितने साधारण रूप से अपने बच्चों को सुनाते हैं। कोई विद्वान आचार्यों को नहीं सुना रहा, साधारण बोले भाले बाबा के बच्चे हैं। कोई शास्त्र ग्रंथ नहीं पढ़े हुए, कोई बहुत भक्ति पूजा पाठ मंत्र जंत्र नहीं जानते, लेकिन उनको भगवान मिला है और वो उन्हें पढ़ा करके देवता बनाने के लिए आया है। तो जब ऐसे महावाक्य हम सुने इस स्थिति में सब कुछ भूल करके, तो आपकी जो मन स्थिति है वो टोटल वातावरण का निर्माण करेगी। अगर कोई थोड़ा ढीला ढीला भी होगा वो भी खुश हो जाएगा, क्योंकि आपकी मन की स्थिति अच्छे वाइब्रेशंस क्रिएट कर देगी। और उसका फल क्या होगा? आप जब बाहर जाएंगे तो जिस परिस्थिति को आप खड़ा कर रहे थे ना, ठहरो मैं आके ले लूंगी तुम्हें, वो परिस्थिति चली जाएगी। वरदान मिलेगा डायरेक्ट, हाथों हाथ। बाबा कहते हैं अभी कर तो अभी पा। ऐसा नहीं कि सब चीजें भविष्य में ही मिलेगी, कुछ वर्तमान का पुरुषार्थ वर्तमान की प्रारब्ध को बना देता है। इस बात का बहुत ख्याल रखना। कोई भी बात हो उसको अंदर ना डालो, ताकि कोई नया भी आ जाए ना, यहाँ कहेगा बाहर दुनिया से ये स्थान एक ऐसा है जहाँ लगता है चुंबकीय आकर्षण है, बहुत शांति, कुछ नहीं सुना उसने, लेकिन शांति है, बहुत खुशी है, कुछ अलग प्रकार का यहाँ का वातावरण। और उस वातावरण को निर्माण करने वाले आप हम सभी। इस चीज का हम बहुत ख्याल रखें। तो जिस ज्ञान से हमने जन्म लिया है वो ज्ञान हमारे जीवन की जीवन बूटी है, उसे सुनना बहुत ही जरूरी होता है। इसलिए पूछा मेरे से बहन ने, मैंने कहा भले देर ना हो जाए, कहा मैं जब तक योग करूंगी। मैंने कहा नहीं, आप वाणी शुरू कर लेना, मैं आ जाऊंगी, तो जहां से वाणी छूटेगी मैं वहां वाणी पढ़ लूंगी, क्योंकि आज का दिन है तो वही दिन ना इनाम देने का। मेरे को कहा कि 1 साल में ये आते हैं रेस में, जो भी आते हैं, नेक्स्ट ईयर उनको इनाम मिलता है। 1 साल इंतजार कराते हो, 1 साल इंतजार। इस साल जो रेस में आएंगे उनको अगले साल इनाम मिलेगा। जी बस नहीं, हमको जो बताया, मैंने उनका बताया हुआ कहा कि हमने अगले कहा हम सोचते हैं कि इनाम देना है तो कोई हमारे पास आए, मेरी बहन आ जाए कोई, तो हम इनाम दें। तो मैं तो आई हूँ इनाम देने के लिए। आप सबको इसलिए इनाम देने वाले तैयार रहेंगे। इसलिए जब तक इनाम सब तैयार हो तब तक मैंने कुछ सुनाया, बाबा के महावाक्य में सुना देती हूँ, ठीक है? फिर आप कुछ कहोगे तो मैं सुना दूंगी। बाकी मुझे मालूम है कि आज कोई छुट्टी, हम आगे, बस मुझे भी है, मैं भी शायद पहली बार यहाँ आई या 1 बार आई थी, लगता है ऐसा। कमलमणि दादी थी और मैं 1 बार आई थी, बस खाली थोड़ा क्लास नहीं कराई, ज्यादा बैठ के गई थी, क्योंकि हमको रास्ता नहीं मिला था। मैं अभी भी पता नहीं कितने मोड़ मोड़ते मोड़ते मोड़ते
आखिर भी है कहाँ? कहा 5 मिनट है। कब से कह रहे थे भाई 5 मिनट है। देखो वो गलियां गलियां होती जा रही थी। जब हम पहले आते थे तब तो दुनिया ही दूसरी थी। तो पुल से आते थे वहां पर क्रॉस होकर के, और रास्ता भी कुछ और ही प्रकार का था। तो सड़कें भी बन गई हैं, दुकानें बन गई हैं, दुनिया ही बदल गई है। वो दुनिया नहीं रही जिस दुनिया में हम आए हुए हैं। मैं समझ के बहुत वर्षों के बाद हम आए हैं। हाँ, इसलिए ऐसा हुआ है। देख लीजिए, अपने कमलमणि दादी जी के समय पर ही मैं आई हुई हूँ, बहुत समय के बाद। इसलिए बहन ने कहा चलो नहीं छुट्टी तो ना सही, लेकिन आप आ जाओ। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं आ जाऊँ। इसलिए मेरे 4 दिन का प्रोग्राम है। 4 दिन का प्रोग्राम ये जमुना पार का ही चल रहा है। दिलशाद है, वो भी इधर से ही जाना हुआ। और उसके पश्चात कहा था, एक था सूरजमल विहार, वो भी इधर से ही कहीं जाना हुआ। फिर नोएडा में गई, वो भी इधर से ही कहीं जाना हुआ। आज कृष्णा नगर आई, अब एक शहादरा का प्रोग्राम, वो भी इधर से ही है। मैंने कहा वाह, जमुना पार करने में कभी आई ही नहीं, अब एकदम जमुना पार ही आना शुरू हो गया। इसलिए जमुना को पार करके नहीं आई, पता ही नहीं चला जमुना कहाँ है। नाम तो हुआ जमुना पार की। देखी जमुना रास्ते में? आप देखी थी? मैंने तो देखी ही नहीं रास्ते में जमुना कहाँ थी। 2 बातें बाबा ने बताई इसमें। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। कहती है पवित्रता सुख शांति की जननी है। हमारे जीवन में हर पल सुख और शांति की अनुभूति नहीं होती है। कारण क्या है? अवश्य कहीं अपवित्रता का अंश है, नहीं तो क्यों नहीं? माँ है बच्चे का, अब माँ ही अधूरी है तो बच्चे क्या? तो बाबा ने हम बच्चों को सचेत किया है, ना व्यर्थ संकल्प कीजिए, ना किसी के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त होना चाहिए। ऐसे करने वाला वो अपवित्रता की बात है। तो सभी आज क्या होमवर्क है? मुझे पवित्र बन सबको पवित्र बनाना है। ना व्यर्थ संकल्प चलने हैं, ना किसी के चलाने। ये हो गया पवित्र बन, पवित्र बनाना। ये तो बना सकते हैं ना। चलो वो ब्रह्मचर्य का नहीं बना सकते हो, मान लीजिए सबका, ये तो हमारी जिम्मेवारी पर है ना, हाथ में है ना। जो मेरे हाथ में है वो तो कर लो, जो हाथ में नहीं वो अलग चीज है। जो कर सकते हो वो तो करो। तो ये जरूर कीजिए, ठीक है। ओम शांति। भाई आज छुट्टी नहीं है, इसलिए मेरे को ख्याल चल रहा है। अभी आपको सौगात देने करने में टाइम तो लग जाएगा। आ जाइए जी, ठीक है। वे सौगात आ रही हैं आप लोगों के लिए। आप कौन रेस में है वो तो ये जाने, और आप रेस वाले जाने। बड़े बहादुरों का आज इनाम समारोह है। सर्दी के मौसम में सर्दी को ललकारना और ललकार करके चले आना ठंडी में। दाता भी बड़ा खुश होता होगा, मेरे जा रहे हैं बच्चे मेरे महावाक्य सुनने के। सेनापति बहादुर हो तो क्लास अपने आप ठीक हो जाती है। सब ठीक होती है। सेनापति सब बहादुर हैं, भगवान के निमित्त बनाए हुए हैं, बहादुरी है। ये अनु जी हमारी सेनापति। हाँ, बहुत अच्छा है सेनापति। भाई ज्योति बहन हमारे साथ आई है। ज्योति बहन आ जाओ, तुम्हारा नाम था हम बता देते हैं। उधर से हाँ? कुछ नहीं होता तारा क्या? नहीं कुछ नहीं होगा।
ओम शांति। ओम शांति। पहला तो हमारा यही सौभाग्यशाली है हम कि हमें इतने बड़ों के साथ में रहने को मिलता है, इतनी अच्छी पालना मिलती है। हम आए भी थे तो सबसे पहले दीदी के पास ही आए थे और कहीं गए ही नहीं थे हम। तो अभी समर्पित रूप से सेवा करते हुए फरवरी में 6 ईयर हो जाएंगे और हमारा तो सब कुछ शक्ति नगर से हुआ है। हाँ जी। और क्या है बता दो। और मैं यहाँ कितनी बार आ चुकी हूँ? फर्स्ट टाइम आई हूँ। देखो फर्स्ट टाइम आए हैं आप, पहले कभी नहीं आए? 5000 वर्ष में तो पहले आए हैं, वैसे तो फर्स्ट टाइम आए हैं। हाँ, इस कल्प में पहली बार। इस कल्प में पहली बार। बहुत अच्छा। ओम शांति। परिवार से मिलके तो खुशी होती है, होनी ही चाहिए। अभी दीदी आपको टोली भी देंगे, सबको बैठे बैठे मिलेगा कुछ ना कुछ तो, और चाय भी सबको मिलेगी। और जिन्होंने खास पुरुषार्थ किया, मेरे को भी पूरा लिस्ट नहीं है, वो भाई लिखता है कार्तिक पिछले साल का, नहीं वो भी गुम हो गया। चलो फिर भी जो भी है, लेकिन जो अपने यहाँ के हैं सारे सबको मिलेगा। दीदी आए हैं तो कुछ तो देंगे ना, तो इसलिए सबको मिलेगा। लेकिन कोई और स्थान से भी आए हैं, वो भी देखते हैं सबको। आए हैं तो बाबा के घर में 5 मिनट पहले हम एक गीत पे योग करेंगे, फिर बाद में दीदी से सब लेंगे।